वड़ेल, सगैजन, माताएं, बहनें और पंच पटेल। आवाज का मजा नहीं आया। हल्दी घाटी के शेर है। बोलिए महापुरुष पुंजा बहेला की। बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ की जो कमेटी ने आयोजित किया, उस कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हल्दी घाटी में काफी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे कि बहुत शानदार कार्यक्रम हो, लेकिन इस कार्यक्रम ने, इस कमेटी ने करके दिखाया। इस आदिवासी परिवार को मेरे राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दी घाटी की ओर से ढेर सारी शुभकामना, बधाई, जोहार। अभी हम हमारे आज का दिन का दूसरा कार्यक्रम है मचीन में। हम राणा पुंजा मेगा पर्यटक स्थल वहां कार्यक्रम करके आए हैं और आपके विधायक गोकुंदा विधायक वो अभी अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सब यहाँ आ गए थे। खिलाने के लिए रोका जा रहा था, जबकि निमंत्रण कोई नहीं देता है वहाँ पे। हम हर साल वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी जानते हैं मचीन में बढ़िया कार्यक्रम होता है, हल्दी घाटी में शानदार रैली निकलती है। लेकिन इस बार युवा कुछ नाराज थे हमारे हल्दी घाटी, क्योंकि हमने रैली नहीं निकाला। हमें यहाँ आना था, हमारे भाइयों से मिलना था, हमारे विधायक महोदय जी आ रहे थे, उनका वेलकम करना था, उनको सुनना था। इसलिए वो कार्यक्रम हम शॉर्ट में निपट के आपके बीच आए हैं। थोड़ा लेट आए, माफी चाहेंगे। मैं हल्दी घाटी के शहरों को कहना चाहता हूँ, राजसमंद जिले में सबसे ज्यादा अगर भील आदिवासी रहते हैं वो हल्दी घाटी में रहते हैं, और देश के लिए सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में भील काम आया है ना मेवाड़ के लिए, तो वो हल्दी घाटी का भील काम आया है। लेकिन राजसमंद के हल्दी घाटी खमनोर के भीलों को पता नहीं कौन सा कीड़ा लग गया है। आज हमारा सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका कोई है तो हल्दी घाटी का, खमनोर का क्षेत्र का, जिसमें अभी खमनोर के देलवाड़ा को तोड़ा है 2019 में, क्योंकि उसका एक गांव टीएसपी हो गया था। टीएसपी की लड़ाई 2010 से हम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था बनाकर राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दी घाटी के माध्यम से लड़ रहे थे। एक ही लक्ष्य था, हमारा कार्य क्षेत्र पूरा मेवाड़ है, लेकिन एक ही लक्ष्य था, पूरे जिले को, राजसमंद जिले को टीएसपी बनाएंगे। लेकिन राजसमंद में, खमनोर में हमारे भी कुछ विधायक दुश्मन थे, कुछ सांसद दुश्मन थे, जिन्होंने ये जो कार्यक्रम स्थल हो रहा है, मैं आप सबको जानकारी करा देना चाहता हूँ। ये 8 पंचायत हमारे खमनोर से तोड़ी गई। किस लिए तोड़ी? आदिवासी बहुत ज्यादा है, भील ज्यादा है। अगर ये पंचायत हमारे खमनोर से जुड़ी होती ना, तो कब का हमारा खमनोर पूरा तहसील टीएसपी बन चुका होता। लेकिन क्या करें, अपने भाई सोए हुए हैं, इसलिए हमारे इन भाइयों को तोड़ के 8 पंचायत को ऐसी जगह जो जोड़ा है गोकुंदा में, आज पूरा गोकुंदा टीएसपी है। लेकिन इन भाइयों को फायदा नहीं मिल रहा है। आज आपने जो पहल की है ना साथियों, आज मैं आप युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे पास समय है। खमनोर से भी काफी युवा आज यहाँ पे आए हैं। बीसीसी बहुत जल्दी जाके प्रण लेकर जाओ, कल से काम शुरू करो और बीसीसी बना दो। आने वाले समय में चुनाव है और आज हमारा वो नहीं सुनते। जब तक हमारा समाज राजनीति में आगे नहीं आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आएगा, धार्मिक क्षेत्र में आगे नहीं आएगा, हर क्षेत्र में आगे नहीं आएगा, और दूसरों की जाजम तोड़ना नहीं छोड़ेगा, और दूसरों के झंडे के नीचे खड़ा होना नहीं छोड़ेगा, तब तक अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहा हूं मैं, राजसमंद में कोई सुनने वाला नहीं है साथियों। हमें दबाया जाता है, हमें कुचल दिया जाता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है साथियों। इसलिए मैं कहता हूं, अब भी समय है, जाग जाओ। अभी जो तूफान चल रहा है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, वो तूफान की हवा लग गई है। और आज भी नहीं जागोगे ना, तो आपको ये लोग जगाने आए हैं। रोज नहीं आएंगे आपके बीच में, लेकिन आपको है ना यहाँ से प्रण लेके जाना पड़ेगा, कुछ जीवा लेना पड़ेगा, आपको कुछ कर दिखाना पड़ेगा। आपका जन्म खाने पीने और घूमने के लिए, परिवार बसाने के लिए ही नहीं हुआ है। आपका जन्म क्यों हुआ है साथियों, आपको पहचानना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया के समय में महाराणा प्रताप को सब कुछ सिखाया था भीलों ने, आज राणा से महाराणा बनाया था। उस समय में बता देना चाहता हूँ साथियों, आपको जानकारी नहीं होगा, अंग्रेजों का सबसे पहले भारत से विरोध करने वाला, आंदोलन करने वाला कोई कौन था, तो वो केवल मात्र भील आदिवासी था, जिससे अंग्रेज डरते थे। अंग्रेजों की सोच ये थी, वो जाते वक्त एक किताब लिखी थी उन्होंने, साथियों आपने नहीं सुना होगा, वो चाहते थे तो भील राज कायम हो, भीलों के राष्ट्रपति हो, भीलों के प्रधानमंत्री हो, भीलों के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, विधायक हो, सांसद हो। वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि अपनी कौम में वो ताकत थी, अपने भोमट के भीलों में, मेवाड़ के भीलों में, कौम में वो ताकत थी, इसलिए वो देना चाहते थे। लेकिन उस किताब को भारत से गायब किया, विदेशों में भेजा, उस वहां से भी गायब कर दिया साथियों। अपने इतिहास को खोजना पड़ेगा, पुनः उस इतिहास को जिंदा करना पड़ेगा साथियों, और अपने को, अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। और हर जगह अपने जो भाई हैं, आज हमारे भाइयों के साथ में जो गलत
तरीके से गलत तरीके से जो लोग दूसरे लोग व्यवहार कर रहे हैं ना साथियों, समय बहुत कम है, मैं 2 शब्दों में अपना बात रखूंगा कि आप उस गरीब बेचारे लाचार भाई के साथ एक बार 5 मिनट के लिए खड़े रहकर देखिए साथियों, आपका उस खड़े रहने से उस भाई को ताकत मिलेगी और उस भाई को न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है साथियों, भूखे न जाइए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन अपने समाज की 2 ताकतें बता देना चाहता हूं साथियों जाते हुए कि एक तो सबसे बड़ी अपन संख्या बल में सबसे ज्यादा है, और दूसरी हमारे पास जमीन है। वो जमीन हमारी नहीं है, हमारे बाप दादाओं की, हमारे पीढ़ियों से वो जमीन थी, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी मुश्किल से पत्थर को काट के वो जमीन बनाई, आज हम उनको कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं। आज देखिए हल्दी घाटी से लगाकर पूरे उदयपुर तक, उधर देलवाड़ा देखिए, कहीं अपने बिलों की जमीन रोडों से बिक गई है। और हल्दी घाटी क्षेत्र में साथियों कहना चाहता हूँ, हल्दी बाई की मूर्ति लगनी चाहिए अगली राणा पुंजा जयंती से पहले। और हमारा बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा एक चिंतन शिविर हम हल्दी घाटी के मेन हल्दी घाटी में करना चाहते हैं, और वो वहाँ पे अपना एक नया जमीन है और उस जमीन पर अपन कार्यक्रम करके वो अपने पुंजा बिल के नाम से करेंगे और वही पुंजा बिल की मूर्ति लगाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। सिलंबर से भरत खराड़ी आ रहे हैं अपने बीच में, 2 मिनट देंगे, जल्दी से जल्दी निपटे। और अगले